रहली विधानसभा क्षेत्र से विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के लिए इस बार 2023 विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाने की कवायद अब हवन पूजन तक पहुंच गई है। गोपाल भार्गव द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे अवधेश हजारी ने उनके मुख्यमंत्री बनने की कामना को पूरा करने के लिए इस बार नवरात्रि में 9 दिन तक हवन करने की बात कही। सरकार आ जाए, हमारी कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में उनकी सरकार ने बात कर रहे कि सरकार आ जाए तो भैया मुख्यमंत्री बने। दरअसल कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव रहली विधानसभा क्षेत्र के तीर्थ स्थल टिकिटोरिया, जो कि मिनी मैहर के नाम से भी विख्यात है, ऊंची पहाड़ी पर मां सिंहवाहिनी विराजमान है। ऊंचाई अधिक होने से कई बार उम्रदराज श्रद्धालु को चढ़ाई करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए मंत्री भार्गव ने मैहर जैसा 17 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से 150 मीटर लंबे इस रोपवे को स्वीकृत कराया, जिसका निर्माण विदेशी तकनीक से होगा। इस रोपवे में लगभग 350 लोग प्रति घंटे सफर कर सकेंगे। भारत सरकार की संस्था NHAI द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा, जिसमें MPRDC सहयोगी संस्था होगी। आज टिकिटोरिया तीर्थ स्थल पर ही इसका भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया था। अवधेश हजारी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और वर्तमान में टिकिटोरिया तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, एवं 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर गोपाल भार्गव के विरोध में चुनाव भी लड़े थे। पर आज जब मंत्री भार्गव द्वारा इस प्रकार के विश्व स्तरीय विकास कार्य को करते हुए देखा तो यह सब देखकर वह भावुक हो गए और उन्होंने मंत्री गोपाल भार्गव को इस बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए नवरात्रि के पावन पर्व पर 9 दिवसीय हवन आयोजन करने की बात कही। कार्यक्रम में मंत्री भार्गव अपना स्वागत सत्कार कराने से परहेज करते दिखे। उन्होंने कहा कि यह माता सिंहवाहिनी का स्थल है, हम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, बल्कि माता के चरणों में सेवा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने मुझे यह सब करने का अवसर प्रदान किया है। ये उनका आदेश था जिसे पूरा किया जा रहा है और आगे जो भी माता के आदेश होंगे उनको पूरा करने का प्रयास करता रहूंगा। आज 24 के लिए रिपोर्ट। ये उससे अधिक मेरे लिए खुशी का दिन है। बहुत वर्षों से सोचता था और चूंकि कठिन कार्य था, यह ऐसा कार्य था जो सामान्यतः सरकार नहीं करती और इसलिए मुझे लगता था कि रोपवे कैसे बनेगा। मैं एक बार मैहर गया था तो वहाँ पर वो पलकने वाला सिस्टम देसी टाइप का था, शारदा मैया के यहाँ, और वो बीच में फंस गई पलकियाँ। तो मुझे उस दिन लगा कि ठीक है, उन्होंने बना तो ली लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सलकनपुर में यही एक व्यवस्था लागू की। तो मैं जब देखने जाता था तो मन ही मन एक बात आती थी कि कभी ऐसा अवसर आया 10-50 लाख का काम होता तो हम किसी भी निधि से करवा देते, कोई व्यवस्था में करवा देते, लेकिन 20-25 करोड़ का काम जुगाड़ू तरीके से नहीं हो सकता। और जुगाड़ू तरीके से एक बार हम हो भी जाए तो रिस्क बनी रहती, क्योंकि इतने ऊपर से जब पलकियाँ जाती हैं तो हमेशा रिस्क बनी रहती कि ऐसा ना हो कि कभी वायर टूट जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए कि जिससे कोई हमारा कलंक लगे हमारे को। और इस कारण से बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनियों से, मैंने नहीं किया तो भारत सरकार के हमारे जो केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही इस मामले में उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उनके बहुत ही रुचि लेने से। और यहाँ पर मैं जब हमारे अधिकारी उन्होंने भेजे तो यहाँ पर हम लोग बैठे थे, समिति के सभी सदस्य बैठे थे, लगभग 6 महीने पहले की बात है। तो वो स्पॉट देखने के लिए आए थे और जब सब बातें हो गई इसके बाद भू अर्जन की बात आई कि ज़मीन के लिए शासकीय भूमि घोषित किया जाए। तो फिर मैंने कलेक्टर से बात की और जहाँ बेस बनना, मतलब आधार बनना है, जहाँ पलकियाँ वहाँ से चलेंगी और आके रुकेंगी, उसके लिए ट्रांसफ़र करना था। तो फिर उसके लिए ट्रांसफ़र किया। किसके लिए? सरकार से सरकार के बीच में ट्रांसफ़र हुआ।